नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं बनाऊंगी एक ट्रेडिशनल तरीके से खीर। आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे, ये मेरा लकी वीडियो बनाने नहीं देता है। कोई भी अगर नीचे आता है, कुंडी बजाता है, तो इसको बोलना ही बोलना होता है। और ये तकरीबन मेरी सारी वीडियो में मिलेगा। तो आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा, जब हम छोटे होते थे तो हमारी जो दादी होती थी या नानी होती थी या हमारी माएँ होती थी, हांडी में खीर बनाती थी। और वो जो हांडी का जो जायका है ना, वो जो खीर में आता था ना, वो खीर माशाल्लाह बहुत फैंटास्टिक होती थी। और आज मैं वही ट्रेडिशनल तरीके से खीर बनाऊंगी। और लकू मानो ना, ये है हांडी। मिट्टी के बर्तन मेरे पास कई हैं, जो कि मेरी वीडियो में भी आपने देखने को मिल गया होगा। कोई ना कोई वीडियो में है बर्तन। किसी में दूध गर्म है, तो किसी में चाय बना रखी है, किसी में दही जमा रखी है, ठीक है। तो किसी में चावल बना रखी है, किसी में सब्जी बना रखी है। तो मिट्टी के कई सारे मेरे पास बर्तन हैं। तो ये है, इसमें मैं खीर बनाती हूँ। एक इससे बड़ी है। और जो खीर है, गांव में तो बेसिकली चूल्हे पे या एक गोल, एक उसको हम लोकल लैंग्वेज में तो हरा बोलते हैं, उसको पता नहीं कि एक गोल टाइप होता है, उसमें उपले लगा के और आग सुलगा के और उपलों के ऊपर ये हांडी रखी जाती है। तो वो जो धीरे धीरे पकती है ना, उसका टेस्ट है ना बहुत गजब का होता है। और इस हांडी में दाल उसी हारे पे या चूल्हे पे बना के और फिर खा के देखना, सच में इतना जबरदस्त टेस्ट होता है ना। हम ऐसे बनी हुई जो खीर है या दाल है वो हम भूल जाएंगे। और एक जब हम छोटे होते थे तो मेरी मम्मी बनाती थी आलू और प्याज की सब्जी। खाली आलू और प्याज की सब्जी बनाती थी चूल्हे पे और मिट्टी की हांडी में। और उसकी जो खुशबू होती थी ना, वो घर के बाहर तक जाती थी। और वो खाने में तो मैं क्या ही बताऊं, वो टेस्ट मैं आज तक नहीं भूल पाई। इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता था उस सब्जी का। और वो तो मेरे को खुद भी नहीं बनानी आती है, यानी वो टेस्ट नहीं आता जो माँ के हाथ में होता। तो आज मैं अपनी इस हांडी में बनाऊंगी। और मैं चूल्हे पे भी बनाती हूँ, मेरे पास चूल्हा है तो मैं चूल्हे पे भी बनाती हूँ। तो इसी वजह से ये नीचे से काली हो रखी है। तो जब मिट्टी की हांडी जो आप लेके आओ नई, तो उसको एक रात के लिए पानी में डुबो के रख दो और फिर 3 से 4 घंटे उसको धूप में रख दो। बहुत तेज धूप में नहीं रखना है, थोड़ी सी धूप, यानी सवेरे की जो धूप हो ना, उसमें रख दो। और उसके बाद फिर जब गैस पे रखो, सिम पे रखो पहले। और फिर सबसे पहले खाली हांडी नहीं रखनी है। अगर मान लो खीर बना रहे हो तो उसमें दूध डाल के और फिर सिम पे रखो। और इसमें सिम पे ही सब्जी बनती है, सिम पे इसमें चावल बनते हैं, सिम पे ही दूध गर्म होता है, सिम पे ही चाय बनती है और सिम पे ही मैं खीर बनाती हूँ। टाइम तो लगता है बट टेस्ट इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है ना, सच में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो मैं आज हांडी में खीर बनाऊंगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो बनाते हैं हांडी के जायके की खीर। और ये जो चावल हैं, ये खीर के चावल हैं और ये थोड़े छोटे होते हैं। जो नॉर्मल हम चावल बनाते हैं उससे ये थोड़े छोटे होते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। खाने में भी ये हल्के हैं। तो मैं इनको अच्छे से धो लेती हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगी, गैस ऑन करूँगी और इसमें दूध डाल के और इसको चालू कर देते हैं। अभी मैं इसमें और दूध डालूंगी। और फुल क्रीम दूध डालना या दूध गर्म भी कर लिया है तो मलाई के साथ ही दूध को डालना है। तब तक मैं अपने चावल अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और ये लगभग 1 गिलास चावल हैं। बाकी आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग खीर बनाना। मैं आपको तरीका बता दूंगी कि कैसे तरीके से ये बनाई जाती है।
बाकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, कम ज़्यादा जो भी करनी है आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैंने 1 गिलास चावल लिए, ये मैंने 4 से 5 बार इसको धो लिया है। अब मैं इसको रख दूंगी और इसमें और दूध डालती हूँ, और जब दूध बॉयल हो जाएगा तब मैं इसमें चावल डालूंगी, और गैस जो है वो सिम पे ही रखनी है। और जो इसमें दूध है वो लगभग थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लगभग इसमें 2.5 लीटर दूध में मैं ये खीर बनाऊंगी। और इसमें क्या क्या जाएगा वो मैं साथ साथ मेंशन करूंगी, इसमें मैं क्या क्या डालूंगी। और मैं बहुत लाइट मीठे की बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियो में मेंशन कर रखा है, हम बहुत लाइट मीठा पसंद करते हैं। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, आप कितना भी इसमें मीठा डाल सकते हो, यानी कितनी भी चीनी डाल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि सबकी अपनी फैमिली का जो टेस्ट का के हिसाब से चीज़ें बनती हैं, तो मैं अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो हम लाइट मीठा खाते तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ये खीर बनाऊंगी। तो आप ऊपर नीचे देख लेना, कम ज़्यादा वो आप देख लेना, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब ये यहाँ पर हो गया है अच्छा सा गर्म, ये उबलने की स्टेज में आ गया है। अब हाँ, यहाँ पे हम डाल देंगे अपने चावल। और एक बार इसको मिक्स कर देंगे, ढक के। जाली ही ढकनी है, बाकी इसका पूरा कवर नहीं करना है, नहीं तो खीर इसमें से निकल जाएगी। तो हमने जाली ही ढकनी है। और फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो, ये ऐसे इसमें झाग बन गए हैं। तो ये सिर्फ हांडी में, मिट्टी की हांडी में बनाओगे ना तभी बनेंगे, और इसी से खीर का जायका बनेगा। अब इसमें कितना अच्छे सा उबाल आ गया है, और झाग ये पूरे इस हांडी में यहाँ तक झाग थे। और खुशबू तो मैं क्या बताऊँ, इतनी बेहतरीन खुशबू है ना। अब यहाँ पर डाल देंगे, ये पौना कप चीनी है, और आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये इसमें मैं डालूंगी, इसको मिक्स करेंगे। और यहीं पे डाल देंगे इलायची, और केसर डालना चाहो आप केसर डाल सकते हो, कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे मिल्क मेड, लगभग 3 से 4 चम्मच। इसकी जगह आप मलाई डाल सकते हो, दूध की आधी कटोरी मलाई डाल सकते हो अगर मिल्क मेड आपके पास नहीं है तो। और इसमें डालेंगे ड्राई काजू बारीक बारीक काट के, और डालेंगे इलायची पाउडर, और डालेंगे केसर। इसको मिक्स करेंगे। चावल हमारे परफेक्ट गल चुके हैं, और अब गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि जो ये हांडी होती है ना, इसके अपने टेम्परेचर में ये कम से कम 10 मिनट और पकेगी, यानी बिल्कुल धीरे 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 ये पकेगी। तो जो हमने मिल्क मेड और काजू वगैरह डाले हैं वो इसकी हांडी की जो खुद का टेम्परेचर होता है उसी में पक जाएंगे ये, और इसको ढक के रख देंगे। ये देखो इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया हुआ है, बिल्कुल घुटी हुई खीर है ये। अब ये देखो, इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको गैस को बंद हुए, और अब भी ये हांडी के टेम्परेचर में ये बन रही है। मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखो, कितना मस्त टेक्सचर है इसका। ये होगी है मिट्टी की हांडी के जायके की एक क्रीमी टेक्सचर वाली खीर रेडी। और यकीन मानो ये इतनी टेस्टी बनी है ना, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू है इसमें। और ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करना। ये खीर मिट्टी की हांडी में ही बना के खाना, खा के देखना और फिर मुझे बताना कि कैसी लगी। सच में मिट्टी की हांडी का जो जायका है ना, बहुत ज़बरदस्त है। आप सब्जी बना लो, खीर बना लो, दाल बना लो, या कोई भी चीज़ आप मिट्टी के बर्तन में बना के और खा के देखना, बहुत डिलीशियस बनती है। और अगर किसी के पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो पता करो, आपके आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती होगी, या ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो है क्या चीज़, ज़रूर मिलेगी, आप देखो। और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाओ, खाओ, बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। और मिट्टी के बर्तनों में खाना बना के खाते हैं तो इस बहाने से हम अपनी मिट्टी से भी जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम उन लोगों की भी मदद करते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं होते, लेकिन अपने जो मिट्टी के बर्तन बना के अपनी जो रोजी रोटी वो लोग कमाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम उन लोगों की भी मदद करेंगे। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि एक नहीं 2-4 बर्तन तो आप मिट्टी के ले सकते हो। हाँ, थोड़ा सा लेट बनता। अब जैसे मैंने ये खीर बनाई है, कम से कम पौन घंटा लग गया इसमें, और फिर 10 से 15 मिनट गैस बंद करके मैंने इसको ढक के रख दिया। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में, मैंने पहले भी कई वीडियो में मेंशन किया है, मिट्टी के बर्तन में कभी भी 100% खाना बना के गैस बंद मत करो। 70% खाना बन जाए यानी पक जाए तब आप गैस बंद कर दो, क्योंकि जो मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसका अपना एक टेम्परेचर होता है, तो कुछ परसेंट उसमें खाना बन जाएगा, और 100% तो मैं खाना पकाती ही नहीं हूँ। तकरीबन 90% खाना मैं पका के और फिर ढक के रख देती हूँ। तो आप मिट्टी के बर्तनों में बना के देखना, उसकी दाल खा के देखना, उसके चावल खा के देखना, उसकी बिरयानी खा के देखना, इतनी मस्त खुशबू होती है और इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है। आप बना के खा के देखना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो चलिए, फिर मैं किसी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ मिलूंगी आपसे, आपके सामने रूबरू होंगी। तब तक क्या करना है, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और सेफ रहना। मिलती हूँ आपसे। चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।